प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है नर्मदापुरम जिले की चिट्ठी। आलेख तनुज तिवारी। वाचक स्वर संयुक्ता बनर्जी। नर्मदापुरम में भी मानसून आने में वक्त है, लेकिन इन दिनों यहां झुलसा देने वाली भीषण गर्मी पड़ रही है। यहां 42 डिग्री पारा जरूर पहुंचा, लेकिन 44 से 45 डिग्री तापमान का एहसास हो रहा है। इधर गर्मी का असर स्कूलों के नए सत्र पर भी पड़ा है। जिले में कल 15 जून को स्कूल खुलने थे, लेकिन अब बजाय इसके 20 जून से स्कूलों में कक्षाएं शुरू होंगी। इससे पहले गर्मी की छुट्टियों में किताबों को पढ़ने में विद्यार्थियों की रुचि जागृत करने और अध्ययन अभ्यास को बढ़ाने के उद्देश्य से नर्मदापुरम कलेक्टर नीरज कुमार सिंह की पहल पर रीडिंग समर कैंप का आयोजन किया गया। इसके बाद यहां के जिला पुस्तकालय और शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक रीडिंग कैंप का संचालन किया गया। नर्मदापुरम जिले में समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी 31 जुलाई तक की जाएगी। ग्रीष्मकालीन फसल मूंग और उड़द का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन करने के लिए 73 केंद्र स्थापित किए गए हैं। जिले में इस बार करीब 2,93,067 हेक्टेयर में मूंग का उत्पादन हुआ है। जिले में 40,000 से अधिक किसानों से 4,50,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी के लिए 900 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर नर्मदापुरम के प्रसिद्ध सेठानी घाट स्थित 700 वर्ष से अधिक प्राचीन जगदीशपुरा मंदिर में भगवान जगन्नाथ के साथ भ्राता बलदाऊ और बहन सुभद्रा को लकड़ी के तख्त पर विराजित कर मंत्रोच्चार के बीच दिव्य पदार्थों नर्मदा जल, दूध, दही, घी, पंचामृत से स्नान कराया गया। स्नान के बाद 15 दिन के लिए बीमार हुए भगवान जगन्नाथ, भ्राता बलदाऊ और बहन सुभद्रा को विशेष औषधियां दी जा रही हैं। इस दौरान मंदिर में किसी को भगवान के दर्शन की अनुमति नहीं है। भगवान आषाढ़ की दूज यानी 20 जून को ठीक होंगे। इसके बाद पुरी की परंपरा के अनुसार शहर में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकलेगी। मिशन लाइफ में लोगों को पर्यावरण अनुकूल जीवन पद्धति अपनाने के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जिले में भी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट कार्यक्रम किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून तक चले इस कार्यक्रम के तहत जिले में प्रत्येक दिन साइकिल रैली, पौधरोपण, ऊर्जा संरक्षण विषय पर चित्रकला, निबंध लेखन आदि गतिविधियां आयोजित हुई। इसी दौरान नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा के आंवली घाट में विश्व पर्यावरण दिवस पर विशाल कृषक और नर्मदा संरक्षण संकल्प अभियान में शामिल हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 करोड़ 20 लाख पौधे लगाने के अभियान का वर्चुअल शुभारंभ किया। वहीं विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर इटारसी शहर के रेस्ट हाउस से विद्यार्थियों, बच्चों, बुजुर्गों और युवाओं ने साइकिल रैली निकाली। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र के हाथ ठेला, फेरी और रेहड़ी वालों की महापंचायत आयोजित की गई। कार्यक्रम में नर्मदापुरम विधायक डॉ सीता सरन शर्मा ने नगरपालिका परिषद नर्मदापुरम के 52 हितग्राही पथ विक्रेताओं को 10, 20 और 50,000 रुपए की राशि के चेक वितरित किए। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ट्रिप एडवाइजर के ट्रैवलर्स चॉइस अवार्ड 2023 में राज्य पर्यटन विकास निगम की 12 होटलों ने ट्रिप एडवाइजर्स एनुअल ट्रैवल्स चॉइस अवार्ड जीते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा नर्मदापुरम जिले के हिल स्टेशन पचमढ़ी की 4 और सोहागपुर मढ़ई की 1 यानी कुल 5 होटलों ने ये अवार्ड जीता है। लाडली बहना योजना के अवसर पर नर्मदापुरम जिले में भी उत्सव के रूप में इसे मनाया गया। इस अवसर पर जगह जगह भजन संध्या, नुक्कड़ नाटक, रंगोली, चित्रकला प्रतियोगिता आदि गतिविधियां आयोजित की गई, जिनमें हितग्राही महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिले में इस योजना के 2,864 पात्र बहनों के खाते में पहली किस्त 19 करोड़ 34 लाख से अधिक की राशि हाल ही में मुख्यमंत्री की ओर से सिंगल क्लिक के जरिए ट्रांसफर की गई। विगत दिनों जनजातीय कार्य विभाग के संभागीय उपायुक्त जेपी यादव ने नर्मदापुरम के पवारखेड़ा में आयोजित नवनियुक्त शिक्षकों के 5 दिवसीय परिचयात्मक प्रशिक्षण के द्वितीय बैच के तनाव प्रबंधन विषय पर चर्चा में हिस्सा लिया। नर्मदापुरम के सेठानी घाट पर 21 जून को 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्य कार्यक्रम होगा। नर्मदापुरम जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।